चलिए देखिए, हेलो बाबू। आज देखिए, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं मतलब वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बात समझिए। तो देखिए, हम आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाए थे। रिलेशन एंड फंक्शन आप ऑलरेडी जानते हो, क्योंकि देखो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो देखो ये जो चैप्टर है ना, अगर आपको सिलेबस के हिसाब से देखे हैं तो हमको लग रहा है कि 4 या 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। समझिए। ऑब्जेक्टिव या मान लो शॉर्ट या लॉन्ग जो भी होगा, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा इसका। समझिए। देखो इसका डिमांड कहाँ है, इसका डिमांड कैलकुलस में है। कैलकुलस में है और साइंस वगैरह इंजीनियरिंग वगैरह फील्ड में जाएंगे तो है। समझिए। इंटर के सिलेबस में आपको कुछ मतलब आप सोचिए कि थोड़ा सा पढ़ना है, आपको कुछ पढ़ना ही नहीं। अगर ऐसे देखा जाए इंजीनियरिंग वगैरह के हिसाब से देखा जाए तो ये अपने आप में ब्रॉड चैप्टर है, बड़ा है। समझिए। मतलब ये इसका यूज कहाँ है, इसका यूज है आपको कैलकुलस में। अभी पढ़ोगे इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। समझिए। जिसमें आपको वो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ोगे, डिफरेंशिएशन इक्वेशन पढ़ोगे, कैलकुलस के ये सब पार्ट है। समझिए। उसमें इसका यूज होगा। तो कहीं ना कहीं देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री उसी को आएगा जिसको पहले से ट्रिग्नोमेट्रिक आता है। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री की इंट्रोडक्शन और फंक्शन था ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्या, वो इनवर्स का बात कर रहा है। तो देखो पहले तो हमको ये जानना है कि इनवर्स वगैरह आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स क्या है। समझिए। हम किस फंक्शन के इनवर्स बनाते हैं। जैसे आपको बताए थे जब मैट्रिक्स वगैरह में भी पढ़ाए थे ना, तो मैट्रिक्स में भी हम आपको बताए थे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। उसके लिए भी कुछ कंडीशन होते थे, किसका हम इनवर्स निकालेंगे, किस मैट्रिक्स का, किस मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालते हैं। जो नॉन सिंगुलर होता था वैसे कुछ रिस्ट्रिक्शन वगैरह था नॉन सिंगुलर के लिए, आपको पता है, पढ़े हैं। समझ गए। तो कहीं ना कहीं देखो इनवर्स हम किसका बनाते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे देखो एफ एक्स साइन एक्स, एफ एक्स कॉस एक्स, ठीक, एफ एक्स टेन एक्स। 6 रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है, आपको पता है। वही रेशियो मतलब जो साइन कॉस टेन कॉस और वो सेक, यही सब कॉसेक और फिर सेक एक्स 6 होता है, और एफ एक्स कॉट एक्स। ठीक ठीक ना, यही आपका ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है। भाई आप देखो एफ रियल टू रियल, आपको पता है रियल टू रियल, एफ एक्स इज कर लो आपको साइन एक्स सपोज। ठीक। अब इसका हम इनवर्स कैसे लिखेंगे और इनवर्स इसका कैसे एग्जिस्ट होगा, क्या होगा। अब यहाँ पर देखो एफ सच एफ रियल टू रियल लिखे हैं। यहाँ पर देखो रियल का मतलब है कि एक्स ये इनपुट है, ये जो एंगल एक्स यहाँ पर दिख रहा है वो आपका आर, भाई एंगल बिलोंग टू आर होगा। बात समझिए। अब जब एंगल को यहाँ रखेंगे तो कुछ उसका वैल्यू होगा, मतलब साइन होगा, ये होगा ऐसा, यानी साइन, साइन मतलब उसका वैल्यू, मतलब डोमेन रखने के बाद कुछ उसका वैल्यू होगा, उसका हम साइन बोलते हैं, साइन वैल्यू। बात समझिए। अब ये जो बिलोंग करेगी ये भी आपको रियल नंबर से बिलोंग करेगा। समझिए। तो हम इसका इनवर्स बनाएंगे कैसे, क्या ये इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। इनवर्स किसका होता है, इनवर्स वगैरह आपको पता होना चाहिए। रिलेशन एंड फंक्शन हम लोग पढ़े थे तो आपको उसमें बताए थे कि जो वन वन और अंटो दोनों हो जाता है तो बाइजेक्टिव होता है। वन वन प्लस अंटो याद है, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। समझ गए। मतलब देखो यहाँ पर जितने भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर लिखे हैं ना फंक्शन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। भाई एक्स कुछ देंगे तो उसका कुछ आउटपुट निकलेगा, इनपुट देंगे तो आउटपुट निकलेगा। फंक्शन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब वही आपका जो फंक्शन का डिफिनेशन पहले से जानते हो कि सारे डोमेन के एलिमेंट ऑक्युपाइड होने चाहिए और उसका यूनिक इमेज बनने चाहिए। समझिए। वो उसी को हम फंक्शन बोलेंगे। ये फंक्शन के डिफिनेशन को फुलफिल करेगा, बट इसका इनवर्स नहीं होगा। इसीलिए कुछ ना कुछ हम इसको इनवर्स कैसे बनाएंगे, इनवर्स बनाना पड़ता है इसमें। मतलब कोई फंक्शन अगर इनवर्स नहीं रहेगा, हम उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या कोई भी फंक्शन होगा तो हम उसको इनवर्स कैसे बनाते हैं, कैसे उसको मॉडिफाइड करेंगे। समझ गए। यानी यहाँ पर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं इसका कोई किसी का इनवर्स होता नहीं। समझिए। बनाना पड़ेगा। समझिए। अब बनाओगे कैसे, अब सोचो यहाँ पर, अब सोचो, अब देखो बात समझ पा रहे कि नहीं, मेरे बात समझ में आया है। अब जैसे मान लो कुछ पोलिनोमियल दे देते, ऐसे दे देते एफ एक्स इज कर लो मान लो एक्स स्क्वायर दे देते। ठीक। अब मान लो रियल टू रियल है, ये चीज है, ये आपके पास दे दिए, रियल टू रियल दे दिए, एफ एक्स इज कर लो एक्स स्क्वायर दे दिए। तो पहले आप इसको देखोगे ना कि ये इस बात को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वन वन प्लस अंटो फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये होगा तो बाइजेक्टिव होगा। समझिए। क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। वन वन प्लस अंटो होगा तो बाइजेक्टिव होगा। बाइजेक्टिव वही होता है जिसका
बाइजेक्टिव फंक्शन का ही हम इनवर्स निकालेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 1 1 इसको चेक करना पड़ेगा, फिर अंटो चेक करना पड़ेगा। 1 1 अंटो के लिए कंडीशन क्या होगा, आप पढ़े थे, देखो ये चीजें मान लो रियल टू रियल डिफाइन है, सपोज ये तो आपका नहीं है, हम ये ले लेते हैं, चलो fx इक्वल टू x ले लेते हैं। अब देखिए ये 1 1 और अंटो दोनों को फुलफिल कर रहा है, तो कुछ रखोगे, मान लो a रखे तो आपको वैल्यू आया f है, b रखोगे तो b आएगा, c रखोगे तो यहाँ fc आ जाएगा, ऐसे कुछ। लेट्स अज्यूम दैट, ओके, मतलब abc बिलोंग टू रियल नंबर और fa दैट इज बिलोंग टू आल्सो रियल नंबर, ये भी रियल बिलोंग करेगा, ये भी रियल बिलोंग करेगा। अब ए रखेंगे तो ए आएगा, बी रखेंगे तो बी आएगा, सी रखेंगे तो एफ सी आ जाएगा, ये आ जाएगा उसका रेंज। अब इसको देखो रियल टू रियल, इसको उल्टा कर दोगे तभी भी इस फंक्शन को डिफाइन करेगा। बात समझ गए? इस डायग्राम को देखो, अब ये रेंज देख रहे हैं, ये रेंज है, और ये मतलब रेंज का मतलब ये कोडोमेन का सेट है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका डोमेन का सेट है, समझ गए? तो आपस में जब इन दोनों को रिप्लेस कर दोगे मतलब वो इनवर्स में आपका चेंज हो जाएगा, अभी हम बताएंगे अच्छे से, समझ गए? हमको कहा समझ, पहले हमको ये जानना है कि हम किस फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं, समझ गए? अगर देखो, अब देखो हम लोग इसमें हम लोग मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, सभी फंक्शन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री में मॉडिफाई करते हो, सभी फंक्शन को आप इनवर्स नहीं बना सकते हो। बात समझ गए ना? क्यों नहीं बना सकते? उसके लिए कुछ कंडीशन होते, वही तो आपको यहाँ पर जानना है। बात समझिए आप, मतलब इसका मतलब है कि आप ये जैसे ले लिया, आप fx इक्वल टू x स्क्वायर ले लिया, और यहाँ पर ले लिए रियल टू रियल ले लिए। अब आप इसको चलो बनाने, 1 1 1 अंटो बनाने चले, बनेगा ही नहीं, इसको मॉडिफाई थोड़ा कर सकते हो। तो हमको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का मॉडिफाई करना है, यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये जितने भी दिए हैं ये इन्वर्टिबल नहीं होगा। अभी हम आपको दिखाते हैं कि इनवर्स, देखो ये मतलब 1 1 अंटो नहीं है, फिर हम 1 1 अंटो कैसे बनाते हैं, जब 1 1 अंटो हो जाएगा तो फिर इसका इनवर्स क्या लिखेंगे, बात समझिए, इसका डोमेन रेंज क्या होगा, बात समझ रहे हैं ना? थोड़ा आपको इतना जानना पड़ेगा, अगर नहीं जानेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इतना तो आपको पता होना ही चाहिए, बात समझिए। और सिलेबस में कम से कम आप उसको पहले जानोगे ना कि उसके क्या मतलब है, इतना बात समझ गए कि यानी सभी फंक्शन को आप मॉडिफाई करके आप उसका इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं बना सकते। इन्वर्टिबल फंक्शन वो होता है जिसका इनवर्स निकाल सकते हैं, मतलब कोई आपको एक फंक्शन दिया है 1 1 अंटो नहीं है, समझिए, फिर भी हम उस फंक्शन को कोशिश करके चाहे कि बना दे मॉडिफाई करके और उसका इनवर्स निकाल दे, पॉसिबल नहीं है। या ट्रिग्नोमेट्री का हम बात करना है, ट्रिग्नोमेट्री में पॉसिबल है, इतना बात समझिए। अगर फंक्शन में वो हमको नहीं पढ़ना है, बात समझिए कि नहीं, हमको वो चीजें पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री 1 1 अंटो नहीं होता है, अभी हम आपको दिखाते हैं, फिर हम इसको कैसे हम रिस्ट्रक्शन करके हम इसको 1 1 अंटो बनाते हैं, बात समझिए। जब 1 1 अंटो होगा तभी हम उसका इनवर्स लेंगे। अब ये 1 1 अंटो क्यों कंपलसरी है, देखिए डायग्राम के हिसाब से देखिए, अगर डोमेन रेंज को बदल दोगे तो उस बात को फंक्शन के लिए डिफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि इनवर्स जो होगा एक फंक्शन होगा तो उसका भी कुछ डोमेन रेंज होगा, क्योंकि एक फंक्शन को रिवर्स करोगे, इनवर्स करोगे तो उसका भी कुछ डोमेन रेंज होगा, तो आपस में डोमेन रेंज जब बदलोगे तो उस फंक्शन को भी डिफिनेशन को फुलफिल करना चाहिए जो फंक्शन का डिफिनेशन होता है, समझ गए, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो हम लोग किसका मॉडिफाई करके बनाएंगे, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बनाएंगे। तो पहले देख लेते हैं कि 1 1 अंटो है कि नहीं। अगर ये 1 1 अंटो नहीं है तो हम कैसे इसको 1 1 अंटो बनाते हैं, फिर इसका इनवर्स क्या लिखते हैं, इतना बात समझ गए, इतना बात समझ गए कि नहीं? कुछ ज्यादा बोल दिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखो हाँ, जैसे देखिए ज्यादा नहीं बताएंगे, उतना ही बताएंगे जो आपको सिलेबस की है। नहीं, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाइए सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जितना पढ़ना है पढ़ सकते। हाँ, लेकिन एक होगा कि पढ़ने के बाद आप कुछ पता भी रहना चाहिए। हम बताते गए, अब पढ़ लिए, आज तो याद रहेगा, 2-4 दिन बाद भूल गए, फिर अरे सर ये कुछ सिलेबस में नहीं आ रहा है। आपको इंजीनियरिंग क्रैक करना है कि नहीं करना है, पढ़ना तो है, इसका एडवांस आपको पढ़ना पड़ेगा, समझिए, इसका आपको एडवांस पढ़ना पड़ेगा, इसको छोड़ नहीं सकते। इसको एग्जाम में अगर एग्जाम के हिसाब से पढ़ लिए तो आपको कहीं ना कहीं फिर इसको पढ़ना पड़ेगा, बात समझ गए। तो पहले हम लोग एग्जाम वाला देख लेंगे, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना होगा एक ट्रैक बता देंगे, आप कर देंगे, समझ गए कि नहीं? हाँ, जैसे देखिए इसका देखो यूज कहाँ होगा, यूज ऑफ कैलकुलस, समझ गए कि नहीं? ये कैलकुलस में यूज होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उस समय यूज होगा, समझ रहे ना? आप फिजिक्स वगैरह में देखते हो यूज होता है, साइंस वगैरह में यूज कहीं देखी होगी नहीं? सर कहाँ? चलिए ठीक है, अब हम फिजिक्स थोड़ा पढ़ाते हैं। जैसे देखिए, हाँ ठीक है, तो आप समझिए क्या बात कर रहे थे, किसका इनवर्स निकालेंगे, ये होना चाहिए, क्या होना चाहिए मिस्टर? 1 1
प्लस अंटो होना चाहिए, यही होना चाहिए ना। अगर ये होगा तो बाइजेक्टिव होगा, इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव शुड बी मस्ट। वन वन अंटो देन रिवर्स आप कर सकते हैं, यू कैन डू इट। ओके, बात समझ गई कि नहीं? तो चेक करिए, देखिए आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन ले लेते हैं, साइन एक्स ले लिए, अब सबको नहीं चेक करेंगे, समझ गए? हाँ, इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, कोई भी है, जैसे देखिए 11th में पढ़े थे साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, साइन एक्स का रेंज क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, समझ गए? पता नहीं है? याद है साइन एक्स का डोमेन क्या होता है? मतलब कितना वैल्यू दोगे तो कितना वैल्यू आएगा, कितना से कितना तक होता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अगर डोमेन रेंज याद है तो उसका इनवर्स भी याद रहेगा, एक का तो याद करना ही पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, कोई लॉजिक नहीं है, समझिए? कोई लॉजिक भी बना लोगे तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पर एफ रियल टू रियल है, एफ एक्स इज कर लू साइन एक्स लिख देते हैं। अब देखो एक्स बिलोंग टू -π/2 से π/2, ये डोमेन है, समझ गए? क्लोज इंटरवल है, ध्यान देना है, ए मिस्टर दिस इज क्लोज इंटरवल, एक एक चीज ध्यान देना है। और y बिलोंग लिख देते हैं, y बिलोंग समझ रहे हो ना, मतलब एफ एक्स बिलोंग, ऐसे एफ एक्स ही चलो लिख देते हैं, एफ एक्स लिख देते हैं, बिलोंग -1 से लेकर 1 तक, ये समझ गए? ये ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन और रेंज होता है। ट्रिग्नोमेट्री में साइन एक्स का डोमेन रेंज होता है, कॉस एक्स का अलग हो जाता है, वो वही रहेगा -π/2 से पाई है, 0 से पाई। कहां से होता है बताइए, इसके कितना वैल्यू होता है बताइए, कॉस एक्स क्या होता है डोमेन और रेंज, tan x, ये सब आपको याद करना पड़ेगा, समझ गए? इनवर्स में देखो ट्रिग्नोमेट्री वाले में याद है तो इनवर्स वाले में भी याद हो जाएगा, वही चीज होगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, बताते हैं, चलिए देखिए, याद करना पड़ेगा, लेकिन बिना याद के कोई गुजारा नहीं इसमें, समझ गए? हाँ, जैसे देखिए, ठीक है, तो आप देखो, आप सोचो क्या इसको बताना है, आप देखिए इसको हम मॉडिफाइड करना है, इनवर्स बनाना है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में इनवर्स बनाना तो आसान है, आपको पोलिनोमियल वगैरह या कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया रहता है, उसको अगर आपको बनाना है इनवर्स तो थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें इनवर्स आसान है। अगर हम बोल दें कि आपको कोई एक पोलिनोमियल दे देते हैं और बोलते हैं कि चलो आप इसका इनवर्स निकालो, दे देते हैं वो ऐसा एग्जांपल कि 1 अंटो को फुलफिल कर रहा है, फिर हम उसका इनवर्स निकालेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, यहाँ आपको तो डायरेक्ट लिख देना है, समझ गए? क्या लिखेंगे? हाँ जी, पढ़े हो ना, वेरी गुड, स्कूल में तो पढ़ ही लिए हो। हाँ, तो देखिए इधर, तो देखो ये अब देखो यार रियल टू रियल है, यहाँ लिखे हैं, देखो ये रियल नंबर से बिलोंग करेगी, ये भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब देखो यहाँ पर कुछ एंगल लिख लो अपने से, देखो 0, 30, चलो रेडियन में ही लिख देते हैं, 5/6, 5/4, 5/2, और कुछ लिख देते हैं 3π/2, ऐसे लाइक दिस, समझ गए? कंफर्टेबल हो ना? चलो आप ऐसे डिग्री में लिख देते हैं, क्योंकि 30, 45, 60 ऐसे वो याद रहता है, रेडियन वगैरह में चेंज करना पड़ता है, बस समझिए, कोई दिक्कत नहीं। 90, 120, 135, ये और कुछ लाइक दिस, ये बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, समझ गए ना जी? आप देखिए, ए मिस्टर देख रहे हो इधर, बाद में देखना, पहले इसको देख लो, बता रहे हैं क्या बता रहे हैं, आप समझ पा रहे क्या बता रहे, क्या बता रहे? हम अभी आपको एक चेक करके बताते हैं, देखो ये 1 अंटो नहीं है, अगर ये 1 अंटो नहीं है तो इसको तो 1 अंटो होना चाहिए ना, तब नहीं इसका इनवर्स लिखोगे, तो किसी भी फंक्शन का इनवर्स बना लोगे, नहीं, 1 अंटो होना चाहिए। अगर 1 अंटो नहीं है तो इसको 1 अंटो कैसे बना दें, समझ गए? अच्छा ये सोचिए 1 अंटो कैसे बनेगा अगर नहीं होगा, तो सिंपल है, डोमेन को फिक्स कर दें तो रेंज फिक्स हो जाएगा, समझ गए? डोमेन को फिक्स कर दें तो रेंज फिक्स हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ आप जानते हो ना, अगर साइन एक्स का ग्राफ अगर देखा जाए तो क्या होता है आपको पता है, क्या होता है? ऐसे कुछ होता है, हैं? क्या बोल रहे हैं, ऐसे कुछ होता है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, बस याद किए कि बनाए भी थे, आप जाना ना, तो साइन एक्स कॉस एक्स tan एक्स ये ग्राफ अगर बना लें तो और अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये पाई ले लेते हैं, ये π/2 ले लेते हैं, ठीक, ये देखो ये 2π ले लेते हैं, अरे कितना हो जाएगा
पाई और 2 पाई को ऐड करेंगे तो 3 पाई/2, ये हो जाएगा 3 पाई/2 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा -पाई और ये हो जाएगा -पाई/2, ये हो जाएगा कितना, ये 2 पाई -2 पाई और ये -3 पाई/2, यही ना होगा, यही होगा। अब देखो आप सोचो एक चीज, थोड़ा सा ये ऐसा हो गया है, इसको ऐसे इक्वल रखना है ना, कुछ इक्वल रखना है, कुछ ऐसे इक्वल रखना। अभी इक्वल क्यों रख रहे समझ रहे हो, दिखा रहे हैं आपको इक्वल क्यों रख रहे हैं। ये साइनेस का ये कुछ ऐसे होता है, चलिए ठीक है, वो तो देख लोगे कि वहां इक्वल क्यों हो रहा है, क्योंकि पाई/2 पर वैल्यू क्या होगा 1 और ये इस पर वैल्यू कितना होगा -1 होगा, होगा ना जी। 3 पाई/2 पर वैल्यू कितना आएगा निकाल लेना, 3 पाई/2 कितना है, गजब वाले, साइन 3 पाई/2 कितना निकालोगे -1, इसका वैल्यू -1 आएगा, समझिए इसका वैल्यू कितना आएगा -1। अब देखो ये इस पर वैल्यू क्या आ जाएगा +1, तो इस पर भी वैल्यू +1 और इस पर भी वैल्यू वो क्या है, इस पर वैल्यू -1। अब देखो यहाँ पर पाई/2 पर भी 1 और -3 पाई/2 पर भी 1, ऐसे ही दिख रहा है जी, 1 1 नहीं है, मैनी 1 का हो जा रहा है। देखो रेंज तो वही आ रहा है, डोमेन के अलग अलग पर देख रहे हो ना, मल्टीपल इनपुट पर जो आउटपुट एक ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप यहां से देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बात समझिए। तो देखो यहाँ 0 है, 0 पर रखोगे तो 0 आएगा, 30 पर रखोगे तो 1/2 आएगा, 45 पर 1/√2, 60 पर कितना आ जाएगा √3/2 और 90 पर 120 sin 90 + 30 cos 30 पीरियडिक होता है, वो रिपीट करने लगता है, ये कितना आ जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा, देख रहे हो ना ए मिस्टर, कितना जाएगा, रुको 1 मिनट, नहीं √3/2 हो जाएगा। अरे sin 90 + 30 cos 30, sin 90 + 30 सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लस होता है, cos 30 √3/2, तो देखो ये मेनी 1 हो गया, तो 1 1 नहीं है, तो आप देख रहे हो किसके वजह से हो रहा है। अब देखो आप ये 90 से जब ज्यादा जा रहे हो, अगर हम इसको फिक्स कर दें यहाँ तक फिक्स कर दें, तो कहीं ना कहीं 1 1 को फुलफिल करेगा, घंटों को फुलफिल करेगा ना, हैं? आप देखो अगर हम इसको ले लें, कहां से कहां तक ले लें, कहां से ले लें, 0 से 90 ले लें, मतलब इसका मतलब है कि अगर आप 0 से 90 लेंगे, मतलब 0 से पाई/2, वही बात है, समझ गए। तो इस वैल्यू पर क्या आएगा, डोमेन के मतलब मल्टीपल वैल्यू भी रखेंगे, मल्टीपल कहां देखो 0 पर 0, 30 पर 1/2, 40 पर 1/√2, अलग अलग वैल्यू आ रहा है, 60 पर √3/2, 90 पर 1, इसके बाद रिपीट होने लगेगा फिर 90 के बाद, तो यानी कहीं ना कहीं आप डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हो, रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो, समझ गए। तो कहीं ना कहीं डोमेन को अगर रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे तो रेंज अपने आप में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा ना। अब ये पोलिनोमियल में ऐसा नहीं कर सकते, पोलिनोमियल में कैसे रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो रिपीटेशन तो होता नहीं है, रिपीट तो होगा नहीं, उसका ग्राफ तो रिपीट नहीं होगा, समझ गए। तो जिसका पीरियोडिक होगा, जिसका रिपीट होगा ग्राफ, मतलब वो देख रहे हो यहां से ये चीजें, फिर ये रिपीट होगा, फिर ये आगे जाएगा तो देखो ये रिपीट करेगा, समझ गए। तो इधर भी वैसे ही कुछ रहेगा, तो जिसका ग्राफ ऐसे होगा उसी को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, बात समझ गए कि नहीं, समझ गए। तो हम लोग को सिलेबस के हिसाब से आपको ट्रिग्नोमेट्री का ही मॉडिफाई करके आपको इनवर्स बनाना है, इतना बात समझ गए। तो यानी कहीं ना कहीं आप समझ गए कि इनवर्स कब बनाएंगे, जब हम उसका डोमेन फिक्स कर दें तो आप देखो डोमेन आपको याद रखना पड़ेगा, तो जब डोमेन को फिक्स कर रहे हो ना, तो प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज बताते हैं, समझ गए। इसको हम सिर्फ डोमेन नहीं बोलते हैं, हम उसको प्रिंसिपल एक नाम दे देते हैं, क्या दे देते हैं, प्रिंसिपल नाम दे देते हैं। प्रिंसिपल का मतलब समझ रहे हो, हैं? प्रिंसिपल का मतलब क्या, प्रिंसिपल का मतलब है कहीं ना कहीं उसको मॉडिफाई करने के लिए आप जो डोमेन ले रहे हो ना, तो उसका एक यूनिक अपना एक अलग नाम दे रहे हो, क्योंकि वो एक आइडेंटिफाई, कुछ अलग पहचान हो गया ना, बात समझ गए, बात समझ आया। तो आप देखो आप इसको इनवर्स कैसे लिखेंगे, इसको इनवर्स कैसे लिखेंगे, इसको इनवर्स कैसे लिखेंगे, इनवर्स लिखे, साइन fx दिया, साइन x दिया, तो इसका इनवर्स क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी।
देखो अभी ये इस चीज को ये ट्रिग्नोमेट्री का है, आपको इनवर्स वाला याद रखना पड़ेगा, समझिए। इनवर्स का क्या होता है बच्ची, अगर एफ एक्स साइन एक्स दिया है, एफ रियल टू रियल है, ये अब समझ रहे, एंगल भी रियल से बिलोंग करेगा और जो उसका आउटपुट आएगा वो भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। अब जैसे देखो एफ एक्स दिया है, ये ऐसे लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दिया, एफ एक्स साइन एक्स लिखे हैं, ठीक। तो अब इसको देखो क्या करोगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, आप कोई भी फंक्शन मान लो, जी एक्स वगैरह कुछ भी मान लो, ये आपका इनवर्स हो गया, समझिए। ये लिखोगे इनवर्स का मतलब हो गया, ऐसे इस तरीके से लिखोगे साइन इनवर्स। अब यहाँ पर देखो जी एक्स लिखे हैं, अगर आप इसको वाई इक्वल टू लिखो, साइन एक्स लिखे हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स, बस समझिए। ये जो साइन है ना, ये इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगी, इनवर्स देख रहे हो ना लगा है ऊपर -1। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि साइन इनवर्स वाई है तो हम लिख देंगे 1 बाई साइन वाई, ये नहीं होता है। ये हम पोलिनोमियल में ऐसा करते हैं ना, x के पावर -1 तो 1 बाई x लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे नहीं लिख सकते हो, समझ गए। अब इसको ऐसे नहीं बना सकते हो साइन वाई और ले लोगे -1। आप सोच रहे कि अगर ये साइन स्क्वायर वाई है तो आप लिख देते हो ऐसे साइन वाई का होल स्क्वायर, यहाँ चलेगा लेकिन इनवर्स नहीं चलेगा, बात समझ गए कि नहीं। तो अब यहाँ पर देखो ये इनवर्स हुआ, इसमें तो कुछ करना ही नहीं, आपको डायरेक्ट लिख देना है। पोलिनोमियल में दिक्कत होता है, जब वो सिलेबस में रिलेशन है फंक्शन में था पहले, आप सिलेबस के हिसाब से नहीं, एक इनवर्स बनाएंगे कैसे, अगर आपको कोई पोलिनोमियल वगैरह कुछ ऐसे फंक्शन दे देगा, कोई रेशनल फंक्शन दे देगा तो उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, ठीक ना। अगर 1 1 अंटो दिया है तो आप पहले वो करना भी पड़ता है, तो 1 1 अंटो चेक भी करो उसका इनवर्स भी निकालो, बात समझिए। वो सब सिलेबस में नहीं, समझ गए, चलिए ठीक है। तो ये हो गया, आप देखो देख रहे ना। अब यहाँ पर एक क्या, अब यहाँ पर देखो डोमेन और रेंज बदल जा रहा है, यहाँ पर क्या रखोगे, इसका अगर रख रहे थे, लिख रहे थे -π/2 से π/2 से कहां तक लिख रहे थे, -1 से 1, ये साइन एक्स वाला लिखे है ना, लिखे है ना। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, वाई देखो एक्स यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, वाई चेंज हो जा रहा है ना, यानी अब यहाँ पर डोमेन क्या है, डोमेन अगर हम इसका इनवर्स पूछे डोमेन का, डोमेन अगर पूछे इनवर्स का, तो इसमें क्या बताओगे, डोमेन वाई होगा, यहाँ पर डोमेन क्या होगा, वाई होगा, समझ गए। और एक्स क्या होगा, रेंज होगा। डोमेन किससे बिलोंग करेगा, डोमेन वाई बिलोंग टू डोमेन, ये डोमेन होगा ना, वाई होगा डोमेन, और यहाँ पर एक्स जो होगा वो क्या होगा, एक्स इज रेंज, ये रेंज होगा, समझ गए। तो अब यहाँ पर देखो, अब जैसे मान लीजिए ये लिखे हैं साइन इनवर्स 1/2 लिखे हैं, साइन इनवर्स 1/2 लिखे, तो इसका मतलब समझ रहे ना, यहाँ पर y वैल्यू होगा, एंगल नहीं होगा, समझ गए। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब समझ रहे हैं, मतलब 1/2 किसका वैल्यू है, इसका मतलब है तो π/6 है ना। अभी ये भी ध्यान देना है कि जो आप ये लिख रहे हो ना, ये कहां से आने चाहिए, वो प्रिंसिपल रेंज के अंदर आने चाहिए, किसे आने चाहिए, प्रिंसिपल रेंज से आने चाहिए। अगर प्रिंसिपल रेंज से नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, क्योंकि आप जो इनवर्स बना रहे वो इसीलिए ना याद रहेगा, तो आपका जो आंसर रहेगा उसके बीच में लाई करना चाहिए, बात समझ पा रहे कि नहीं। हेलो अच्छी, अब जैसे ये रहता, मान लीजिए इसको किसे लिखते, साइन बस -1/2, इसको क्या लिखते, क्या लिखते हैं, अब -π भी, अब देख सोचा -π/6 लिख दे, नहीं हो सकता है ना, कैसे हो सकता है, होगा नहीं होगा। तो यही कुछ हमको आपको कुछ प्रॉपर्टी वगैरह इनवर्स वाला समझाना है थोड़ा बहुत, बात समझ गए, बात समझ में आया। पहले आपको क्या काम करना है, देखो पहला काम क्या करना है जी, पहले आप लोगों को काम क्या करना है बताओ, पहला आपको काम करना है रेंज डोमेन याद रखना, इनवर्स का कुछ याद रखे रहेंगे, बात समझिए। फॉर्मूला वगैरह तो नहीं हो याद रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे फॉर्मूला वगैरह, ठीक ना। डोमेन रेंज आपको याद करना पड़ेगा, बिना डोमेन रेंज याद किए नहीं होगा ना, दिक्कत हो जाएगा, समझिए कि नहीं, कहीं ना कहीं गलती आपसे हो जाएगी किसी से भी। चलो देखो, और यहाँ इसका ट्रिग्नोमेट्री का डोमेन रेंज याद कर लो, अगर सोचोगे उल्टा करके कर दे तो नहीं होगा ना, क्योंकि उस पर रिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, देख रहे हो ना कहाँ हो रहा है, मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है ना, समझ रहे हो ना, वो चीजें तो होगा नहीं, बदल जाएगा ना जी,
ये है कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, वो बात अलग है, लेकिन हो सकता है कि उस पर वो इन्वर्टिबल ना हो। हाँ, इनवर्स में क्या होगा, इनवर्स में यही होगा ना। अगर मान लो इस डोमेन पर और इसके रेंज पर मान लो इन्वर्टिबल है, तो आप यही ना लिखते एफ इनवर्स, लिख देते -1 से 1 और लिख देते ये π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ऐसे लिख देते है ना। है इनवर्स में क्या होगा, ये डोमेन है, ये डोमेन है, ये रेंज है, ठीक। तो अब इसमें क्या होगा, ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो गया। तो आप सोचो एक बार, अगर ये रख दोगे तो गलती नहीं हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि -π/2 से π/2 के बीच में रखोगे कोई भी वैल्यू, तो कहीं ना कहीं ये तो वैल्यू तो आ जाएंगे, लेकिन वो 1 अंटो नहीं होगा, हैं 1 अंटो होगा, इतने पर 1 अंटो हो जाएगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। देखिए एक बार चेक कर लीजिए, तो अगर हो जाएगा इतने पर, तो इसका मतलब है कि यही इनवर्स का ये डोमेन होगा, ये रेंज हो जाएगा। चेक करके देखो कहां से कहां तक, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। ऐसे कुछ, ये होगा पाई, ये होगा 2 पाई, ये होगा -पाई, ठीक। ये आपका π/2 होता है ना, ये आपका -π/2 होगा, 0 से पाई ये होगा ना, और ये हो जाएगा आपका, सॉरी उल्टा बना दें, गलती बना दें, 1 मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। क्या यही होगा इनवर्स का, देखो डोमेन रेंज मिस्टर सुशांत प्रिंस, देखो ये डोमेन रेंज यही होगा इनवर्स का। क्या इतने पर ये इन्वर्टिबल होगा, अगर होगा तो हो जाएगा, देखो होगा इन्वर्टिबल में तो समझ लेना। अरे आप सोचो, ये लिखे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई लिखिए, अब कहेंगे सर एक्स माने कि वाई माने, यहाँ कंफ्यूजन है। अरे वो आपको देखना है, उसे कोई दिक्कत नहीं, अभी एक्स होगा, ये वाई होगा, इस वेरिएबल से मत जाना, वेरिएबल से कोई दिक्कत है। यहाँ अगर वाई लिख लेते हैं और यहाँ एक्स लिख लेते हैं, उसमें कंफ्यूजन मत रहना, इस बात को ध्यान देना। अगर वाई यहाँ लिखे हो तो इसका मतलब है यहाँ इनवर्स वाला, तो ये वाई होगा, समझ गए, और ये एक्स होगा, समझ गए कि नहीं। अब इस पर देखो क्या ये फुलफिल करेगा, इसको चेंज करके देख लेना, ये साइन एक्स लिखे थे, एफ एक्स इज कर लो, और जब ये साइन एक्स होगा ये कहां से कहां तक है, -π/2 से लेकर π/2 तक है, और ये -1 से लेकर 1 तक। पहले चेक कर लेना इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाकर, फिर देख लेना, तभी तो होगा। नहीं ट्रिग्नोमेट्री के लिए ये डोमेन हो जाएगा ना, अरे ट्रिग्नोमेट्री के लिए तो डोमेन तो ये होगा ना, अरे ये हो जाएगा। कंफ्यूजन है क्या, आप चेक कर लेना, -π/2 रखोगे तो क्या आएगा, -1 आएगा। इसके बाद वाला बताओ, इसके बीच में भी तो और बहुत सारे एंगल होंगे, तो देख लो, अगर उस बात को फुलफिल कर देगा, ये 1 अंटो फुलफिल कर देगा, तो इसका मतलब है कि ये इनवर्स के लिए डोमेन हो जाएगा, समझ गए, और उसके लिए ये रेंज हो जाएगी इनवर्स के लिए, समझ गए। अगर ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए देखा जाए, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा, समझ गए। तो देखो अब ऐसे कुछ लफड़ा पड़ जा रहा है ना, ऐसे कुछ लफड़ा पड़ रहा है, बार बार आपको चेक करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्या करेंगे, याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इनवर्स के लिए याद कर लेंगे कि इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन क्या है और इनवर्स फंक्शन के लिए रेंज क्या है, याद कर लेंगे, लफड़ा दूर हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं, इतना बात समझ गए, तो याद करना ही पड़ेगा, मतलब कोई भी लॉजिक लगाओ तो याद करना पड़ेगा, ओके कि समझ गए कि नहीं, बात समझ में आया जी, नहीं तो ऐसे आपको बनाकर फिर समझना पड़ेगा, फिर ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इनवर्स के लिए क्या होगा बच्चे, साइन एक्स का क्या डोमेन रेंज लिखा है बताइए, क्या होगा। अरे बुक आप लोग के पास है, फिर भी नहीं बता रहे हैं, क्या होगा, लिखिए वही होगा, -π/2 से लेकर π/2 और -1 से 1 तक, वही होगा जी, यानी उस पर ये 1 अंटो फुलफिल करेगा, समझ गए, हैं क्या है मिस्टर, समझ गए। तो सबका याद रहेगा ना, याद कर लोगे, बुक में तो दिया ही है, तो लिखे क्या है, क्या कोई दिक्कत है। अब जैसे देखो बच्चे, देखिए आप लोग सुनिए, तो आपको पहला काम क्या करना है, पहला काम डोमेन रेंज याद करना है, बिना डोमेन रेंज याद किए तो आपको दिक्कत होगा,
देखो एग्जाम में तो हमको लग रहा है बोर्ड के एग्जाम में भी उतना दिक्कत नहीं होगा आपको, कॉम्पिटिटिव वगैरह के एग्जाम में आपको दिक्कत हो जाएगा, याद नहीं करोगे तो मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखिए हम आपको दिखाते हैं मुश्किल क्यों होगा, अभी देखिए मुश्किल क्यों होगा। देखो जी देखिए तो देखिए कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स वगैरह में जो बोर्ड लेवल से आपको जो पढ़ना है उसमें कुछ प्रॉपर्टी कुछ फॉर्मूला है। भाई ट्रिग्नोमेट्री में जानते हो कितना फॉर्मूला होता है, समझिए। वही ट्रिग्नोमेट्री में जैसे फॉर्मूला देखिए इनवर्स में भी ऐसे कुछ होगा, उसी से कुछ बनता है। तो जैसे देखो यहाँ पर साइन इनवर्स लिखे 1/x लिखे तो ये क्या हो जाएगा cos x इनवर्स x हो जाएगा। अब ये कुछ रिस्ट्रक्शन होगा, यहाँ पर कुछ रिस्ट्रक्शन दे देंगे, उस पर हम बात नहीं करेंगे। और रिस्ट्रक्शन इसलिए होगा क्योंकि वो फिर इन्वर्टिबल बनाने के लिए ऐसे लिखा है। वो अगर हम देखोगे कई साइड में से रिस्ट्रक्शन रखता है, और रिस्ट्रक्शन पर ध्यान नहीं देना, उसको देखोगे तो ज्यादा सिलेबस बड़ा हो जाएगा, बात समझिए। उसको नहीं देखें, साइन इनवर्स 1/x होगा तो cos x इनवर्स 1/x होगा। अब ये देख रहे हो ना, जैसे मान लो अगर हम ये दिए हैं cos x इनवर्स 1/2 दिए, चलो cos x इनवर्स 2 दिए हैं, अब इसका वैल्यू बताना है। तो अब देखो अब 2 देखना पड़ेगा, 2 किसका होता है, cos x में 2 किसका होता है, cos x में 2 किसका होता है, कितने वैल्यू पर 2 आएगा, कितना एंगल रखेंगे 2 आएगा, ऐसे सोचना पड़ेगा है। तो इससे अच्छा है कि हम इसको साइन में कर लें, इसके हिसाब से लिख लेंगे। देख रहे हो ना, लिखे हैं, समझ रहे हो कि नहीं, ये प्रॉपर्टी है, समझा देते हैं कैसे कुल डेराइव हुआ कैसे होगा, बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट में आपको समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos x में 2 इक्वल sin इनवर्स 1/2 लिखेंगे, ऐसे लिखोगे तो अब ये कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू π/6 आएगा। अब इस बात को भी ध्यान देना कि जो आंसर ला रहे हो वो रेंज के अंदर है कि नहीं, प्रिंसिपल रेंज के अंदर है कि नहीं। अब याद है ना कहां से कहां तक होगा रेंज, कहां से कहां तक रेंज होगा, -π/2 से लेकर π/2 तक ये रेंज होगा। और डोमेन यहाँ पर अब देखो, डोमेन जो रहेगा साइन के लिए डोमेन क्या होता है, -1 से लेकर 1 तक होता है, यही होता है ना। अभी भी कंफ्यूजन है, क्या दिक्कत है बच्ची, क्या सॉरी ये देखिए ये डोमेन हो जाएगा, इनवर्स में डोमेन ये हो जाएगा, अरेंज ये हो जाएगा, समझिए। तो डोमेन तो लिखे हैं यहाँ, सुन लोगे ना, यहाँ डोमेन लिखे हैं फिर भी कह रहे ऐसे पढ़ोगे ना बाबू तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं। बता दिए कि यहाँ अब fx2i है, आप इनवर्स पढ़े हो, अभी इसको इनवर्स लिखोगे तो सिंपल देखो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है कि y2x हो जाएगा। इसमें क्या लोचा है, क्या इस पर हम बात करने से कुछ फायदा थोड़ा है। तो अब यहाँ पर देखो डोमेन लिख दिए हैं और रेंज यहाँ लिखे, ये रेंज है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के लिए डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा, समझ गए। और ट्रिग्नोमेट्रिक में ही मत देख लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री याद करेंगे तो उसका हम इनवर्स में भी वही उल्टा करके याद रख लेंगे, नहीं दिक्कत हो जाएगा आपको। उसको आपको एक बार देखना पड़ेगा इनवर्स के लिए, क्योंकि वो पता नहीं वो उसका बदल जाएगा, हो सकता है कि उतने डोमेन पर वो इन्वर्टिबल ना बने, इनवर्स के लिए याद रखना पड़ेगा, उससे मत मिला लेना है। और ट्रिग्नोमेट्री में साइन वाला आ जा रहा है बात अलग है, सब में अलग अलग हो जाएगा, समझ गए। हाँ उसको मत करना है, गलत हो जाएगा, इस बात को ध्यान देंगे। तो ये चीजें है, तो देखो अब ये cos x इनवर्स 2 है, ये हो जाएगा sin इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6 हो जाएगा ना। अब उसके अंदर है -π/2 से π/2 के बीच में है ना, अभी बीच में भी तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है, तो बोलिए हाँ ना कुछ बोलिए, वो एंगल कहाँ है, बीच में है, कोई भी बीच में कर देना, एक्सीलेंट। चलिए तो बात हो गया। और जैसे देखिए अभी तो अब देखिए, अब आप समझ रहे हैं ना, अभी ये 6 रेशियो है, 6 फंक्शन होता है, 100 लिख दो बनाकर, तो बनाकर लिख ही देंगे, क्या दिक्कत है। इसको क्या लिखोगे, सेक इनवर्स x लिख दोगे। अब मान लो सेक इनवर्स 1/x दिया तो आप क्या करोगे, उसका उल्टा नहीं बना सकते हो, सेक इनवर्स 1/x है, अब उसको मत उल्टा लिखवाओ, उसको तो आप कर ही सकते हैं। सेक इनवर्स 1/x है तो cos इनवर्स x, cos इनवर्स 1/x तो सेक इनवर्स x। अभी कैसे हो रहा है, अभी हम आपको दिखा देते हैं, समझ गए कि नहीं। अभी ये फिर tan का, अभी देखो ये माइनस में नहीं लिखे हैं, अभी ये सब प्लस चल रहा है, क्या प्लस, समझ रहे हो, लो ये देखो। अब इसको मत लिख देना, लिख देंगे ये सर, ठीक है, गलत नहीं है। आप उसका आंसर लिखोगे, कैसे लिखोगे,
वो होना चाहिए ना, उसके रेंज के अंदर होना चाहिए ना, प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए। हाँ, इस बात को ध्यान देंगे। हाँ, तो अभी बताएंगे वो सब चीजें, इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक ना। उसका डोमेन रेंज बार बार आपको बात आ जाएगा जब ऐसे कुछ कंप्यूट करना पड़ेगा आपको। तो इसको क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स लिख दोगे, फिर कॉस एक्स इनवर्स 1/x होगा, तो क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स एक्स, फिर और कौन सा है, सेक, तो कॉस इनवर्स एक्स देखो यहां लिख ही दिए हैं, आप समझ ही रहे हैं। एक और सर छूट रहा है, और तो क्या लिखे, ये प्रॉपर्टी है, ये कुछ प्रॉपर्टी दिया है आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स में, समझ गए। इसको क्या लिखेंगे, tan इनवर्स एक्स लिखेंगे, तो ये 6 है, समझ गए। अब इसको कैसे याद रखेंगे, याद तो ऐसे हो ही जाएगा, याद तो हो जाएगा ना, ये तो याद तो हो ही गया, बस वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर जैसे साइन इनवर्स दिया है 1/x है, तो आप इसको a मान लो, समझा दे रहे हैं कि कैसे आया है। ऐसे तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको, समझ गए। उसको a मान लिए, वो a क्या है, a बिलोंग टू प्रिंसिपल रेंज है, और रेंज प्रिंसिपल रेंज के अंदर होना चाहिए, वो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता है। ये जैसे लिखे हैं, ये रियल टू रियल लिख रहे हैं, ये कोई भी रियल नहीं हो सकता है, उसके रेंज के अंदर आना चाहिए, बताएं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ठीक है, ये साइन बस 1/x है, तो 1/x इसका इतना लिख सकते हो, ठीक। अब आप देखो, अगर हम साइन का वैल्यू ये दिया है, तो कॉस का वैल्यू क्या लिखोगे। अगर हम ये ट्रिग्नोमेट्री को रेशियो के हिसाब से देखें, अगर साइन का वैल्यू दिया है ये, तो कॉस का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक का वैल्यू, सॉरी कॉसेक का वैल्यू क्या होगा, कॉसेक a का x हो जाएगा, नहीं रहेगा, साइन का वैल्यू 1/x, तो कॉसेक का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से देखो, समझ गए। अब ये इधर आ जाएगा, क्या होगा बाबू, कॉस एक्स इनवर्स एक्स इज कर, हो गया प्रूफ। आगे बात समझ में, कहा नहीं समझे, समझ गए कि नहीं, हैं? क्या क्या बोले थे, क्या प्रूफ किए, ये नहीं समझ में, क्या प्रूफ करा, अरे तेरी साइन प्लस 1/x का वैल्यू ये कॉसेक इनवर्स एक्स लाना है, हम क्या कर रहे हैं, साइन प्लस एक्स को वैल्यू a मान लिए। हाँ बोले क्या बोले, अरे साइन प्लस 1/x है ना, तो आप इसको कॉसेक इनवर्स एक्स कैसे लिख रहे हैं, तो हम इसको a मान लिए, इधर गया साइन है, साइन a का वैल्यू 1/x है, तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, ये परपेंडिकुलर अपन हिपोटेनियस दिया है, हिपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा, तो कॉसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये सुपर ओपन में 1 x हो जाएगा, तो कॉसेक का वैल्यू इतना, तो कॉसेक इतना आएगा तो इनवर्स हो जाएगा, तो कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू a। अब a क्या था, a पूरा वैल्यू माने थे, साइन इनवर्स ये माने है ना, इसका वैल्यू साइन इनवर्स 1/x ये माने है ना, इसका वैल्यू ये आ गया, तो प्रूफ हो गया, ये सारा हो गया ना, बात समझ में आया, समझ गए कि नहीं। तो ये और कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है, कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत अभी इसमें हम लोग एक दिन में तो होने वाला कुछ है नहीं, समझ गए कि नहीं। चलिए ठीक है, ओके पंडित।